चलिए हम बात करते हैं हमारे तमाम सहयोगियों से जो इस वक्त हमें फील्ड से पूरी बात बताएंगे कि आखिरकार वहां पर किस तरह के माहौल दिखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एक बार हरदोई का रुख कर लेते हैं, उसके बाद हम लखीमपुर और रायबरेली भी जाएंगे। गोनिका, आपको क्या लग रहा है हरदोई में किस तरह के आपको माहौल देखने को मिला है? देखिए, हरदोई एक ऐसी जगह है, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर हरदोई सदर सीट की अगर मैं बात करूं तो यहां से नरेश अग्रवाल के परिवार का वर्चस्व रहा है पिछले कई सालों से। और नरेश अग्रवाल खुद यहां से 7 बार विधायक रहे हैं। उनके बेटे नितिन अग्रवाल यहां से 2 बार जीत चुके हैं और तीसरी बार अब यहां से हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर यहाँ की बात की जाए तो पिछली बार 8 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी जीती थी और सिर्फ यही सदर क्षेत्र है जहां से बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। और पिछली बार नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक तो हैं लेकिन वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है क्योंकि नरेश अग्रवाल के परिवार का वर्चस्व इस सदर क्षेत्र में रहा है। ऐसे में पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि इस बार भी ये सीट उनके परिवार के लिए जाए, क्योंकि यहाँ पर नरेश अग्रवाल कामयाब होती है इसके लिए तो खैर इंतजार करना पड़ेगा गोनिका, क्योंकि आपने बता दिया कि आखिरकार वहां पर क्या समीकरण है। बहुत अच्छा लगा कि क्या समीकरण हमें पता लगा हरदोई का। लेकिन जो अब हम बात करते हैं दो और दूसरे इलाके, एक हो गया रायबरेली, दूसरा है लखीमपुर। ये दोनों इलाके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि एक जगह यानी रायबरेली है कांग्रेस का गढ़ और दूसरा लखीमपुर है क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि वहां से आशीष मिश्रा और उनके पिताजी जो कि गृह राज्य मंत्री है। राजेश, आपने लोगों से बातचीत की, नाराजगी लोगों में नजर आ रही है या फिर जो सरकार का काम है वो ज्यादा लोगों को नजर आ रहा है? आखिर क्या है वहां पर माहौल? देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चित ये ज़िला रहा चुनाव से ठीक पहले लखीमपुर। और यहाँ जो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं उन पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ाई, उनको जेल भी हुई, जेल भी गए और जमानत भी हो गई। जेल जाना और जमानत होना दोनों यहाँ पे मुद्दे हैं। अमित, इस वक्त बता दूं जितने लोगों से बात हुई दोनों को लेकर लोगों में गुस्सा है और कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जबरन फंसाया गया। इस वक्त मैं बनबीरपुर में हूँ जहां पर आशीष मिश्रा और उनके पिता का वोट है और आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। सबसे पहले उत्साहित मतदाता जो हैं समय शुरू होने से पहले ही इस वक्त मतदान केंद्र पर पहुंच गए और कतारें लगनी शुरू हुई हैं। मतदान शुरू होने में वक्त है लेकिन उसके पहले ही आप तस्वीरें देख लीजिए, इससे अंदाजा लग सकता है कि इस इलाके में लोग कितने उत्साहित हैं मतदान के लिए। और जब से हम यहाँ पे घूम रहे हैं लोग इंतजार कर रहे थे कि ये दिन आए और वो वोट दे सकें और ये तस्वीरें जो हैं इस बात की गवाह हैं। तो आशीष मिश्रा और उनके पिता दोनों का वोट इसी मतदान केंद्र पे है। बताया जा रहा है कि राजेश, जो आपने तस्वीरें दिखाई है अच्छी बात है, हो सकता है आपने जो तस्वीर दिखाई उसको देख के लोग और ज्यादा प्रोत्साहित हो और घर से निकलकर जल्दी जल्दी जाकर वोटिंग करें। आपके पास फिर लौटते हैं, लेकिन सोनू आप जहां पर मौजूद है बहुत इंटरेस्टिंग है वहां पर, क्योंकि ये गढ़ है कांग्रेस का, सोनिया गांधी यहां से सांसद है, अदिति सिंह कांग्रेस में थी अब बीजेपी में है। लेकिन क्या उनके सपोर्टर्स, क्या लग रहा है, क्या कहते हैं अदिति सिंह का बीजेपी में जाना और वहां का माहौल क्या है? देखिए, माहौल तो राजनीति है तो लगातार गर्म ही है। हालांकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है अमित। और एक और बात बता दूं कि रायबरेली से गांधी परिवार की साख जुड़ी हुई है। पिछली बार रायबरेली की जिन 5 सीटों पर जो अब चुनाव हो रहे हैं उनमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन चुनाव से जस्ट पहले ये दोनों सीटों पर जो विधायक थे वो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में कांग्रेस की राह मुश्किल है, जमीन लगातार कांग्रेस खो रही है। उस जमीन को बचाना, खुद सोनिया गांधी को अपील करना उत्तर प्रदेश के लोगों से और खासतौर पर रायबरेली के लोगों से चुनाव से पहले कि कांग्रेस को जिताना है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है मुद्दा लगता है कि कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए खुद सोनिया गांधी को अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से अपील करनी पड़ रही है। प्रियंका गांधी यहां पर आई प्रचार करने के लिए, रोड शो उन्होंने किया। तो ये पूरा साख से जुड़ा मामला है। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाहता हूं क्योंकि एक जो नारा वहां पर काफी सुनाई दे रहा है रायबरेली में, यह है कि आपके लिए सम्मान है, यानी कि सोनिया गांधी के लिए सम्मान है, कांग्रेस के लिए सम्मान है, लेकिन वोट नहीं है। क्या ऐसा कुछ है वहां? देखिए, लोग जो है कांग्रेस से नाराज हैं लगातार, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली से लगातार गांधी परिवार का नाता रहा, दबदबा यहां रहा, कांग्रेस की सांसद हैं सोनिया गांधी, लेकिन उस इलाके में डेवलपमेंट ना हो तो कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। एक गांधी परिवार को फॉलो तो जरूर लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि काम जो होना चाहिए था, खासतौर पर उन्होंने सोनिया गांधी को इस इलाके से इसलिए जिताया कि काम हो, लेकिन वो एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इतनी बड़ी पार्टी की, उसके बावजूद भी जो है इस इलाके में काम नहीं हुआ। गांधी परिवार से जो
के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर आते नहीं हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं लेकिन वो मिलना तो दूर, यहाँ पर आना भी उन्होंने जो है बहुत कम कर रखा, और खुद चुनाव में भी जो है सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं आई। लेकिन अब जो मनमुटाव है वो तो वोट के जरिए वो जाहिर कर ही देंगे सोनू, जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों के अंदर कुछ ना कुछ टीस तो जरूर है। अच्छा गोनिका, एक बात बताइए कि हरदोई ये कभी सपा का गढ़ भी होता था, फिलहाल 2017 के बाद से धीरे धीरे जो खिसका है, अभी वहां पर जमीनी हालात क्या, और जो मुद्दे जो बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं और जो सपा की ओर से उठाए जा रहे हैं, किन में ज्यादा दम दिख रहा है लोगों के बीच? देखिए, बिल्कुल इस जीत की बात की जाए तो बीजेपी को आज तक यहां से जीत नहीं मिली है। ये हरदोई जो सदर विधानसभा क्षेत्र है और सपा का गढ़ जरूर है, क्योंकि नरेश अग्रवाल यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। ऐसे में इस बार भी समाजवादी पार्टी ने नितिन अग्रवाल तो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अनिल वर्मा को उन्होंने मैदान में उतारा, जो कि खुद पासी समाज से आते हैं। और यहाँ के अगर समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर पासी वोटर्स काफी ज्यादा है। ऐसे में क्योंकि यहाँ पर ये हर बार कहा जाता है कि नरेश अग्रवाल का अपना वोटर यहाँ पर है, किसी पार्टी का वोटर यहाँ पर नहीं है। अच्छा। ऐसे में अगर वो वोटर उनके साथ रहता है तो बीजेपी को जीत मिल सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी को शायद फायदा मिल सकता है। ट्रांसफर होता है नहीं होता देखने को मिल जाएगा, और जो दावे किए जा रहे हैं कि नरेश अग्रवाल के परिवार का वोट है, क्या वो तब्दील होता है नहीं होता। लेकिन अब राजेश के पास चलते हैं। राजेश, आपके पीछे काफी लोग आ गए हैं, क्या आप बात कर पाएंगे कुछ लोगों से, कुछ मूड समझ पाएंगे क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले आप देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, और ये उत्साह लोगों में लोकतंत्र की जीत जो है वो साफ साफ प्रदर्शित करता है। मैं लोगों से बात करता हूँ, सीधे जानता हूँ, क्या नाम है यार? कुंदन साहब। जलपान बाद में पहले मतदान। जी मतदान। क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या लेके आए यहाँ पे? जी वोट डालना है। मुद्दा क्या दिमाग में जिसको सोच के वोट डालने हैं? जी अब डालेंगे वोट। वोट डालेंगे जी। क्या नाम सर? साहब जी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस इलाके में? ये वोट डालने आए और वोट डालने आए। हाँ। मतलब कुछ सोच के आए, कौन बेहतर मुख्यमंत्री होगा, अखिलेश होंगे, योगी आदित्यनाथ, कोई भी होगा, वो मुकद्दर उनका जी। मुकद्दर उनका। क्या नाम भैया? राजेंद्र कुमार। कौन बेहतर मुख्यमंत्री होंगे, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश? ये तो बाद में ही पता लगेगा। मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ? सबसे बड़ा मुद्दा यही तो है, योगी जी का। योगी जी का बड़ा चर्चा में रहा आपका जो इलाका है ये? योगी जी का। योगी जी का। क्या नाम भैया? बहरेदार। क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ठीक है जो चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। हाँ। योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? अब क्या मालूम, मायावती आ जाए तो क्या पता। मायावती भी चाहिए और क्या? चलिए ठीक है। क्या नाम भैया आपका? अमेरिका प्रधान जी। तो देखिए, मतदान करने लोग आए हैं और सबके दिमाग में अपने अपने नेता हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, और उसी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और बड़ी उत्साहवर्धक तस्वीर है। सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, पूरे बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत की। अगर मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा और दूसरी तरफ जाएं तो वहां पर भी थोड़ा लोगों से बातचीत कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया कि आपने दो नाम लिए, योगी और साथ में अखिलेश। उन्होंने बोला मायावती भी हो सकती है, तो क्या जमीन पर क्या दिख रहा है वहां? देखिए, फिलहाल यहाँ 8 सीटें हैं इस डिस्ट्रिक्ट में और 8 पर बीजेपी काबिज है। लेकिन 2017 में बीजेपी जीती, लेकिन 2012 की बात करें या उसके पहले की बात करें तो बीजेपी 1 या 2 सीटें जीता करती थी। लेकिन 2017 में माहौल बदला है, तो क्या फिर से माहौल बदलेगा यहाँ पे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम सर आपका? ओम प्रकाश सर जी। क्या इस पर योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती कौन सर वोट डालेंगे? कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री योगी बनेंगे और क्या बनेंगे जी। क्या नाम है आपका? राम नरेश। क्या मुद्दे लेके आए वोट देने? मुद्दे तो बहुत। सबसे बड़ा मुद्दा क्या? सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा पशुओं का है। हमारा पशुओं का है जी। कौन लगता है कि उसको दूर करेगा? योगी ही दूर करेंगे, और कौन दूर करेगा? योगी दूर करेंगे जी। बड़ा चर्चा में रहा भैया आपका ये जो इलाका है। जी। आपका जो इलाका है बहुत चर्चा में रहा। वो जो यहाँ पे हुआ, जिसकी बातें बहुत हो रही हैं, मंत्री जी के बेटे गिरफ्तार भी हुए, फिर जेल भी गए, जमानत पे छूटा है, तो मुद्दा है क्या यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ पे नहीं, कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।